गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। इसमें जो अभी आपने टॉपिक किया था उसमें डेरिवेशंस किए थे आपने, दैट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर एज वेल एज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आज आप करेंगे। तो जो आज हम करने वाले हैं दैट इज द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन जो आपने डिराइव की थी फॉर हाफ लाइफ पीरियड एज वेल एज अगर हम बात करें जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो उसी पर बेस्ड आज न्यूमेरिकल करेंगे। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात करें, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द हाफ लाइफ पीरियड, जो हाफ लाइफ पीरियड है या फिर हमारा रेट कांस्टेंट है उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो करने वाले हैं। सबसे पहले जो स्टेटमेंट गिवन है दैट इज द डीकंपोजिशन ऑफ N2O5 एट 318 केल्विन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन follows the first order reaction, that is N2O5 gives 2NO2 plus half of O2. The initial concentration of N2O5 was 1.24 into 10 to the power minus 2. तो आपको क्या गिवन है, ये है इनिशियल कंसंट्रेशन, दैट मीन्स क्या गिवन है आपको R नोट, एंड दैट आफ्टर द 60 मिनट was 0.20 into 10 to the power minus 2 mole per liter. Calculate the rate constant of the reaction at 318 Kelvin. तो आपको क्या गिवन है इसमें कि जो आपकी रिएक्शन है कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। दूसरा पॉइंट इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है, फाइनल कंसंट्रेशन गिवन है, टाइम इंटरवल गिवन है। तो जो जो गिवन है सबसे पहले हमने वो लिखा T इज इक्वल टू 60 मिनट, R नोट दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन 1.24 इंटू 10 पावर माइनस 2 मोल पर लीटर, R क्या है दैट इज 0.20 इंटू 10 पावर माइनस 2 मोल पर लीटर। निकालना क्या है दैट इज द रेट कांस्टेंट। तो K को आपने क्या निकालना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले अगर हम रेट कांस्टेंट के लिए जो इक्वेशन आई थी आपकी, जो हमने सॉल्व किया था इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन के लिए, तो वो क्या थी, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग R नॉट अपॉन R। ये आपने डिराइव की थी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने यहाँ पर इस इक्वेशन को क्या किया, यहाँ पर राइट डाउन किया। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो वैल्यूज हमें गिवन है दैट इज टी, R नॉट और R, इनकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की। तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 लॉग यहाँ पर 1.24 इंटू 10 पावर माइनस 2, 0.20 इंटू 10 पावर माइनस 2, तो 10 टू पावर माइनस 2 से 10 टू पावर माइनस 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। अगर हम इसको 1.24 को 0.20 से क्या करें, डिवाइड करें, तो अगर हम इसके पॉइंट हटाते हैं तो ये 124, ये 20 बनेगा, तो इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 6.2, कितना आएगा 6.2। तो log 6.2 की वैल्यू अगर आप log टेबल से चेक करते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू 0.7924। log टेबल आपको देखनी आती है कि log टेबल में हम इसको चेक करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 0.7924। इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 इंटू में 0.7924, और इसको सॉल्व करते हैं तो जो वैल्यू आती है दैट इज 0.0304 पर मिनट। तो इसको नोट डाउन करेंगे, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 2 की, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आप नोट करेंगे स्टेटमेंट। सबसे पहले ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 20 मिनट्स फॉर 25% decomposition. Calculate the time when 75% of the reaction will completed. तो इसमें आपने क्या नोट करा है, जो स्टेटमेंट गिवन है उसमें क्या कह रहा है कि जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर है और 20 मिनट लगते हैं अगर रिएक्शन कितनी कंप्लीट होती है, 25% डीकंपोज हो जाती है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द टाइम व्हेन 75% ऑफ द रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड। अगर 75% रिएक्शन कंप्लीट होती है तो उसमें कितना टाइम लगेगा। तो इस केस में आपको करना क्या है कि दोनों केसेस में जो रिएक्शन है वो सेम है, तो इसका मतलब जो रेट कांस्टेंट होगा दैट विल बी रिमेन्स सेम। तो दोनों रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट सेम है। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट के लिए रेट कांस्टेंट को निकालेंगे। और उसको कैसे निकालना है, सबसे पहले जो आपकी इक्वेशन है कौन सी, रेट कांस्टेंट के लिए क्या थी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग R नोट अपॉन R। जो जो गिवन है वो लिख लेंगे। T गिवन है दैट इज 20 मिनट, और R नोट अगर हम मान के चलते हैं, इसमें जो आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में हम मान के चलते हैं जो हमारा रिएक्टेंट है दैट विल बी द 100%, लेकिन जो रिएक्शन कितने परसेंट कंप्लीट हुई है दैट इज 25% कंप्लीट हुई है। तो नीचे क्या आता है, नीचे जो ये R है वो क्या आएगा, जो आपकी रिएक्शन में रिएक्टेंट बच गया है, दैट मीन्स 25% कंप्लीट होने के बाद बाकी कितना बचेगा,
टोटल 100 था तो 100 माइनस 25 करेंगे तो दैट विल बी 75। तो इसका मतलब जो आर की वैल्यू है आपको कितनी लेनी है 75। तो अगर हम क्या करें इसको सिंपली याद रखें कि ऊपर वाला मान के चलते हैं 100% है तो नीचे कितना आएगा जो बचा हुआ है वो ध्यान रखना है, गलत मत करना। कई बच्चे क्या करते हैं 25 ही लगा के आ जाते हैं, तो नीचे 25 नहीं आएगा क्योंकि 25% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। नीचे क्या आएगा जो बची हुई है, बची हुई का मतलब कि 100 में से 25% कंप्लीट होने के बाद 75। अगर हम इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करें तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम गिवन है दैट इज 220 लॉग, ऊपर वैल्यू मैंने बताई 100 पुट कर देंगे, नीचे कितनी हो जाएगी 75। कैसे आई 75? क्योंकि 25% कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर बचा हुआ रिएक्टेंट आएगा, ऊपर इनिशियल रिएक्टेंट आएगा क्योंकि हमने खाली रिएक्टेंट को ही लेना है। तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 20 लॉग, अगर इसको कट करें तो दैट इज 4/3। अगर हम यहाँ पर log 4 की वैल्यू पता करें तो कितनी है दैट इज 0.6021 और log 3 की कितनी है 0.4771। तो यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू को पुट करें और सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू है 0.6021 0.4771 और इसमें से अगर इसको माइनस करें तो दैट विल बी 0.1250 और इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर जो k की वैल्यू आएगी दैट विल बी 0.0144 पर मिनट। तो ये आपने रेट कांस्टेंट निकाल लिया। अब रेट कांस्टेंट अगर आ जाता है तो हमें सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है 75% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है और आपको बताना है कितने टाइम में कंप्लीट होगी है, ठीक है, कि 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। वही सेम रिएक्शन है, अगर रिएक्शन सेम है तो इसका मतलब रेट कांस्टेंट भी सेम रहेगा। तो इस रेट कांस्टेंट की हेल्प से हम क्या निकालने वाले हैं, जो हमारा टाइम इंटरवल है। अब आपको टाइम इंटरवल निकालना है तो टी पे हमने क्या लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर अगर हम बात करें आर नोट कितना होगा, सेकंड केस में कितना होगा अगेन 100%, लेकिन अब रिएक्शन कितने परसेंट कंप्लीट हो चुकी है दैट इज 75, तो बची कितनी दैट इज 25। तो इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी लेनी है 25। बस यही आपको पॉइंट जो है माइंड में रखना है कि जो नीचे होगा वो बचा हुआ जो होगा रिएक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद जो बचेगा, जैसे 25% कंप्लीट हो गई तो बची कितनी 75, अगर 75% कंप्लीट हो गई तो बची कितनी 25। तो यहाँ 75% कंप्लीट है तो नीचे कितना लेना है 25। तो t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, इसको हमने रीअरेंज कर दिया क्योंकि अब की बार हमें t निकालना है। तो हमने इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग आर नोट अपॉन आर। अब आर नोट की वैल्यू कितनी है दैट इज 100 और आर की कितनी आएगी दैट इज 25 और आपने के की वैल्यू निकाली थी दैट इज 0.0144 और लॉग इसको कट करें तो 25 को अगर हम क्या करें ये 100 है, 100 को 25 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 4, तो ये आ जाएगा log 4। log 4 की वैल्यू ऑलरेडी पता है आपको कितनी है 6021, तो 6021 पुट करते हैं और उसको सॉल्व करें तो t की वैल्यू आती है 96.3 मिनट। तो इसमें कितना टाइम लगेगा दैट इज 96.3 मिनट लगेंगे उस रिएक्शन को कितना कंप्लीट होने में 75%। तो दिस इज द आंसर नोट। एंड नेक्स्ट वन इज द न्यूमेरिकल थर्ड दैट इज शो दैट इन केस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ द 99.9% रिएक्शन इज 10 टाइम्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द हाफ चेंज ऑफ द रिएक्शन। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो रिएक्शन है अगर वो क्या करती है 99.9% रिएक्शन कंप्लीट जो होती है, अगर उसको कंपेयर करें किसके साथ जो हाफ लाइफ है, तो जो 99% रिएक्शन है दैट इज द 10 टाइम्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द हाफ चेंज ऑफ द रिएक्शन। तो आपको इसमें प्रूव करना है कि जो रिएक्शन है 50% कंप्लीट हो रही है और जो अगर 99% रिएक्शन को कंप्लीट करना है तो 50% का कितना 10 टाइम्स जो वो टाइम लेगी। तो इसको प्रूव कैसे करना है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं t 99.9% के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन आएगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपको पता है k अपॉन 2.303 अपॉन k। देयर आफ्टर क्या आना चाहिए दैट इज लॉग कंसंट्रेशन कितनी आनी चाहिए दैट इज 100 अपॉन कितना आना चाहिए जो आपको पहले बताया था इसमें दैट इज 100 माइनस क्या करें 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है तो 100 में से क्या करेंगे 99.9 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा दैट इज 0.1 और अगर हम इसको सॉल्व करें t 99.9% विच इज इक्वल टू
2.303 अपॉन के log कितना आ जाएगा अगर हम यहाँ 100 लें और इसको ऊपर भेज दें, तो ये पॉइंट हटा दिया मैंने यहाँ से, तो ऊपर कितना चला गया 10, तो दैट मीन्स 10⁻³ दैट इज 1000, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 10⁻3। और आपको पता है log में क्या होता है 99.9%, दैट इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दैट इज, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 log 10, और log 10 कितना होता है दैट इज इक्वल टू 1, कितना होता है 1, तो t 99.9% विच इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू में 3। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद जो हम नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको क्या दिया हुआ है दैट इज t 50% जो रिएक्शन है 50% विच इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, और क्या आएगा log, ऊपर क्या आना चाहिए कंसंट्रेशन दैट इज 100, नीचे कितनी आनी चाहिए 100 माइनस 50 करेंगे तो कितनी आएगी दैट विल बी इक्वल टू 50। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो t 50% विच इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, और दिस इज log 2, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 2। तो अगर हम यहाँ पर निकालते हैं log 2 की वैल्यू कितनी है, log 2 अगर आप टेबल में चेक करेंगे 0.3010, अगर इस वैल्यू को पुट करते हैं देन t 50% विच इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, और log इसकी वैल्यू पुट की तो कितनी आ गई 0.3010। अब हम क्या करते हैं इस इक्वेशन को नंबर दे देते हैं 1 और इस इक्वेशन को नंबर दे देते हैं 2। तो 1 और 2 हमने इस इक्वेशन को नंबर दिया, और क्या करेंगे डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करें तो दैट इज t 99.9% डिवाइड बाय t 50% विच इज इक्वल टू, अगर इस वैल्यू को पुट करते हैं 99 वाले को तो कितना आएगा 2.303 अपॉन के इंटू में 3, और अगर हम इसको पुट करते हैं तो ये क्या होगी नीचे है तो रिवर्स हो जाएगा, तो इसमें k कहाँ चला जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा 2.303 और इंटू में 0.3010, तो 2.30 से 2.30 कैंसिल, k से k कैंसिल, तो जो बचा क्या बचा दैट इज 3 अपॉन 0.3010, और इसको कट करेंगे तो क्या आएगा दैट विल बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 10, देन t 99.9% विच इज इक्वल टू द 10 टाइम्स ऑफ t 50%। यही हमें प्रूव करना था, तो इसको नोट डाउन करेंगे। ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, नोट डाउन करेंगे इसको सभी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 per second. How much time will it take to reduce the concentration of the reactant to 1/10 of its initial value? तो इसमें क्या कहा गया है, जो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट आपको गिवन है दैट इज 60 per second. How much time will it take to reduce the concentration of the reactant to 1/10 of initial concentration? एज्यूम कर लिया अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है तो 1/10 कितना होगा उसका 100 का दैट इज 10। अगर हम यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या करते हैं, सबसे पहले आपको t निकालना है दैट इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log, ऊपर क्या आना चाहिए r0, नीचे क्या आएगा r। अगर हम यहाँ पर इस वैल्यू में चेक करें, मान के चलते हैं अज्यूम कर लेते हैं कि जो r0 है दैट इज 100, देन r विल बी 100 का 1/10, इसको कट करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 10। तो अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k दिया हुआ है दैट इज 60, k की वैल्यू भी गिवन है दैट इज 60, t निकालना है आपको, तो यहाँ पर पुट करेंगे log, ऊपर कितना आएगा 100, नीचे कितना आएगा 10, और इसको कट करेंगे तो दैट इज 10, और log 10 कितना होता है दैट इज 1, log 10 1 है, तो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके कितना आएगा, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो t इज इक्वल टू 0.038 दैट इज सेकेंड। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, देन आंसर विल बी 0.038। नोट करेंगे इसको। नेक्स्ट वन, अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें
तो क्वेश्चन नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है दैट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 25 मिनट्स, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 80% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। इसमें क्या कह रहा है वो कि जो रिएक्शन है 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगाती है, 25 मिनट। तो आपको बताना है जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसमें जो 80% कंप्लीट होने में वो कितना टाइम लगाएगी। तो इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले जो आपको स्टेप्स बताए हुए हैं उन स्टेप्स को फॉलो करना है, जो गिवन है उसको लिखना है। यहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ लेकिन आपने नहीं करना, आपने जो जो गिवन है सारा लिखना है, उसके बाद जो फार्मूला है वो लगाना है, उसके बाद वैल्यू पुट करनी है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, k इज इक्वल टू 2.303 और अपॉन में t log क्या लिखेंगे, r नोट अपॉन r, फिर r नोट क्या है दैट इज 100 और r क्या होगा दैट इज 100 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 50। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट स्टेप किया है, आपने नहीं करना, आपने सारी वैल्यू पुट करने के बाद ये वैल्यू पुट करनी है। तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में t की वैल्यू कितनी दैट इज 25 और log यहाँ पर देखें तो 100 को अगर हम 50 से डिवाइड करें तो 2, log 2 की वैल्यू आपको पता है दैट इज 0.3010, वो हमने पुट की और उसके बाद सॉल्व किया तो k की वैल्यू कितनी आ गई दैट इज 0.0277 पर मिनट। तो ये हमने सबसे पहले क्या निकाला k। अब रिएक्शन सेम है तो सेकंड केस के लिए जो k की वैल्यू है वो सेम रहने वाली है, क्योंकि रिएक्शन सेम है तो रेट कांस्टेंट भी सेम रहेगा। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट को देखें तो सेकंड केस हमें क्या दिया हुआ है कि 80% कंप्लीशन के लिए फाइंड आउट करनी है। अगर रिएक्शन क्या है 80% कंप्लीट हो जाती है तो आपको बताया था नीचे जो r आएगा वो कितना होना चाहिए, 100 माइनस 80 करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 20। बस यही चीजें आपको माइंड में रखनी है कि गलती नहीं करनी है कि 80% का मतलब कई बच्चे क्या करते हैं 80 ही लगा देते हैं। तो 80% तो कंप्लीट हो चुकी है, जो बाकी रिएक्टेंट बचा है वो आपको रिप्रेजेंट करना है। तो t इज इक्वल टू, अब हमें t निकालना है तो दैट इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log 100 अपॉन 20 कहां से आया, क्लियर हो गया सेकेंड केस में। अब हम बात करते हैं t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k की वैल्यू यहां से हमने जो पुट की है, क्योंकि जब रिएक्शन सेम है तो रेट कांस्टेंट भी सेम होगा, तो k की वैल्यू पुट कर दी, log कितना हो गया 5 और log 5 की जो वैल्यू है दैट इज 0.6990, जो आप log टेबल में भी देख के फाइंड आउट कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में गिवन भी होती है, अगर गिवन नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, log टेबल की हेल्प से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो t को सॉल्व किया, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.0277 इंटू में 0.6990 सॉल्व करके जो आता है दैट विल बी इक्वल टू 58.11 मिनट। तो इसका मतलब जो टाइम इंटरवल है कितना, 80% रिएक्शन को कंप्लीट होने में 58.11 मिनट्स लगेंगे। तो दैट इज द आंसर। तो आपने क्या करना है, इससे रिलेटेड जो बाकी के क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में है, हेल्प बुक के अंदर हैं, तो उनको ट्राई करना है, क्योंकि मैक्सिमम चांस है यहाँ से बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है 3 मार्क्स के अंदर। तो इस पर आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है और इससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, इन टेक्स्ट के क्वेश्चन हैं और जो हेल्प बुक में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं उनको आपने ट्राई करना है।